हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कैसे जुदा करें अपने थॉट्स से? क्योंकि मेरी जो थॉट्स है वो मुझे कुछ और बता रही है, मगर मेरे इमोशंस मुझे कुछ और बता रहे हैं, और मैं उन इमोशंस में बह के फिर से वो काम करने लगती हूँ। वो जो चाहे वो रिलेशनशिप हो जिसमें मैं नीचे जा रही हूँ, चाहे वो मेरा काम वर्क हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ हो, मैं उसकी वजह से, अपने इमोशन की वजह से हमेशा झुक जाती हूँ, सफर करती हूँ, टॉर्चर होती हूँ। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है कि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस आपके साथ नहीं दे रहे, एक साथ नहीं चल रहे, ये व्लॉग आपके लिए है और आप इस व्लॉग से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि व्लॉग कैसा लगा, अगला व्लॉग का टॉपिक क्या होना चाहिए। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी थॉट्स होती हैं ना, थॉट्स वो एक बच्चे की तरह होती है। जो आज मुझे, लेट्स सपोज आज मुझे करीना कपूर अच्छी लगी, जब भी मेट में उसकी एक्टिंग मैंने देखी तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। कल जब मैंने उसको ना गोलमाल में देखा और ओवर एक्टिंग कर रही थी तो मुझे नहीं अच्छी लगी, क्योंकि मेरा माइंड है और मैंने बोला मुझे नहीं अच्छी लगती करीना कपूर, जबकि वो सबको अच्छी लगती है। मैं जस्ट गिविंग ए एग्जाम्पल। तो मेरा माइंड जो है ना वो बच्चा है। आज मुझे एक नाश्ता बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे ये नाश्ता बड़ा अच्छा लगा। कल वही नाश्ता मुझे दोबारा दिया गया, मैंने कहा मुझे तो ये नाश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा माइंड एक बच्चा है, वो एक बच्चे की तरह सोचता है, एक बच्चे की तरह एक्ट करता है, क्योंकि मैंने उसको इस तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता, जो मैं उसमें फीड करती हूँ वही आता है बाहर, ठीक है ना। अब आते हैं इमोशंस, क्योंकि थॉट्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता प्रोसेस होने में, उसके चेंज होने में। बट इमोशंस जो कि दिल से आते हैं, जो कि दिमाग कुछ और कहता है और आपका जो दिल होता है वो कुछ और कह रहा होता है, आपकी फीलिंग्स कुछ और कह रही होती है, तो वो इतनी जल्दी चेंज होने वाले नहीं है। इमोशंस बड़ा टाइम लेते हैं, इमोशंस बदलने में बड़ा टाइम लेते हैं, इमोशंस सांस लेने में बड़ा टाइम लेते हैं, इमोशंस दूसरे के लिए डेवलप होने में बड़ा टाइम लेते हैं, इमोशंस दूसरे से हटने में बड़ा टाइम लेते हैं, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी और दिल और दिमाग का एक मिक्सचर होता है, जो बाहर निकल के आता है और दूसरों के सामने वो वाजे हो जाता है। मैं कुछ भी कह दूं ना, अगर आपने मुझे कुछ अच्छा कह दिया तो मेरे चेहरे पे नजर आएगा, वो मेरे इमोशंस लेके आ रहे हैं। अगर आपने मुझे बुरा कहा, मेरे चेहरे पे नजर आएंगे, कुछ भी कर लो, ठीक है। और हमारे इस्लाम में बहुत पहले ये चीज बताई गई थी कि जब आखिरी वक्त आएगा ना, तो लोगों के चेहरे पे उनके दिलों का हाल लिखा होगा। डरने वाली बात है। तो अब जब हम लोग इमोशंस की बात करते हैं, तो हमारे इमोशंस जो है इस तरीके की चीज है कि हम जब इसको कंट्रोल करने लगते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। याद रखें, हम अपने इमोशंस को जब कंट्रोल करने लगते हैं ना, वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। इसकी अब रीजन बताती हूँ। मैंने कहा मुझे ये शख्स पसंद है, या मेरे हस्बैंड हैं, या मेरे फियांसे हैं, या जो भी लाइफ में रिश्ता आ गया, मैंने कहा मुझे ये पसंद है, और अब वो पसंद जो है ना वो ये होके ब्रेन तक चली गई, ठीक है। मेरा ब्रेन कहता है ये बंदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये बंदा तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, ये बंदा तुम्हें सही से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि अब मेरे जो बैक हेड पे है ना एक स्टोरी तो चल रही है ना उस बंदे के बारे में, इसलिए मेरा ब्रेन जो है वो उसको ना रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं 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 नहीं, इधर ऐसे मत करो, ऐसे मत जाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, मगर ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता। बट मेरा दिल जो है ना वो नहीं मान रहा। मेरा दिल कह रहा है ये मुझे बड़ा पसंद है, ये मेरा बड़ा ख्याल रखेगा, इसी के साथ मैं रहूंगी, और उससे बड़ी तवक्को रखने लगते हैं। अब जब वहां से एक गलत बिहेवियर आता है, एक गलत रवैया आता है, एक गलत थॉट आती है, एक नेगेटिविटी आती है, तो मेरा ब्रेन जो है वो एकदम से पटक करके उसको कैच कर लेता है कि आ गया भाई, जो मैंने बोला था वही हुआ। बट मेरा दिल जो है ना, यहाँ से दिमाग उसको फेंक के बोलता है, देखा तुझे मैंने क्या बोला था कि ऐसा है। मेरा दिल उसको दोबारा बाउंस करता है कि नहीं 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 नहीं, शायद उसने ऐसा कहा, शायद उसकी ये सोच हो, शायद वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है या बोल रही है, शायद वो ऐसी नहीं है, शायद वो नेगेटिव नहीं है, शायद उसका कोई बुरा टाइम चल रहा है। फिर मेरे इमोशंस दोबारा मैं दबा देती हूँ, और फिर मेरे इमोशंस उसके लिए पागलों की तरह वो सारा काम कर रही होती है, कोशिश, स्ट्रगल, सफर, टॉर्चर बर्दाश्त कर रही होती है, क्योंकि मेरे इमोशंस जो है ना वो लेट गो वाला काम ही नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे इमोशंस को टाइम लगेगा।
अब जब मैं इधर से इमोशंस कहेंगे ना कि ठीक है तू सच बोल रही थी, जब बार बार मेरे साथ वो हादसा हुआ, बार बार मेरे साथ बुरा बर्ताव हुआ, बुरी ट्रीटमेंट हुई, तो मेरे इमोशंस ने माइंड को कहा ठीक है तू सही बोल रहा है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, ठीक है ना। अब माइंड क्या कर रहा है, मैं जो ब्रेन की बात कर रही थी, ब्रेन का प्रोसेस क्या है, मैंने ब्रेन को ये बता दिया, अब ब्रेन उसके पीछे लग गया, क्योंकि ब्रेन मेरा बच्चा है। ब्रेन को जब मैंने ये चीज इंडिकेशंस दी, मैंने सिग्नल्स पास किए, ब्रेन उसके पीछे लग गया। ब्रेन ने उसको ये बताना शुरू कर दिया कि हाय वो तो तुझे पसंद करती थी, हाय वो तो तुझे छोड़ने वाली है, हाय। अब इमोशंस बार बार वो ये ब्रेन उसको मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उधर मुझे अट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इधर से मैंने ब्रेन को ये सिग्नल्स दिए कि अच्छा ठीक है अब मैं बंद करती हूँ, इसके बारे में नहीं सोचती हूँ, इसको दफा करो, परे करो, ये मुझे तकलीफ देता है या देती है, अब मैं अपने ऊपर। ब्रेन अब वो आपको लेट गो नहीं कर रहा, आपने रेजिस्टेंस सी जो होती है ना, अब वो आ गई है। आपने क्या करना है, आपने काम डाउन करना है अपने इमोशंस को, आपने काम डाउन करना है अपने ब्रेन को, आपने अपने लिए ये सोचना है कि मैं अब ना इस चीज के बारे में सोचना चाहती हूँ और ना इसकी तरफ जाना चाहती हूँ, मैं अभी कोई स्टेप नहीं लेना चाहती, मैं अभी बिल्कुल अपने लिए सिर्फ सोचूंगी। अब ब्रेन में सिग्नल्स जाएंगे कि ये तो अपने लिए सोचना चाह रही है, ये तो अपने लिए कहना चाह रही है। मैंने ना अपने इमोशन के थ्रू ब्रेन को उसके बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने कहा मैं अपने लिए सोचना चाहती हूँ, मैं अपने बारे में स्ट्रगल करना चाहती हूँ, मैं अपनी ग्रूमिंग करना चाहती हूँ, मैं अपने अच्छे और बुरे का सोचना चाहती हूँ। मैंने उधर से कुछ कट ऑफ किया। अब मेरे ब्रेन जो बच्चा है ना, उसको उसका नाम ही नहीं मिला, उसका जिक्र ही नहीं मिला। अब जो प्रोसेसिंग होगी वो मेरे लिए होगी, अब वो मेरे ऊपर अप्लाई होगी। अब वो जो बच्चा मेरा ब्रेन है ना, वो अब मेरे लिए सोचेगा, मेरे लिए सिग्नल्स देगा, मेरी अच्छाई, मेरी ग्रूमिंग, मेरी हैबिट्स, मेरी डाइट, मेरी हेल्दी डाइट और जिम, रनिंग, कुछ भी ना, हंसना बोलना, ये सब कुछ मेरे लिए करेगा। अब मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू होगा, मेरी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। अब जो ये पॉजिटिविटी आएगी ना, और मैं ग्रूम करूंगी, मैं शाइन करूंगी, मैं ग्लो करूंगी, मैं मूव फॉरवर्ड करूंगी। द बिगेस्ट वर्ड इज मैं मूव फॉरवर्ड करूंगी। तो अब क्या होगा कि मेरे जो ये वाइब्स है ना, जो मैंने लेट गो, डिटैच, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई इमोशन नहीं, अब ये ना चारों तरफ फैल जाएंगी। और वो जो लोग जो मेरी लाइफ में मुझे ना पसंद कर रहे थे, या नेगेटिव वाइब्स दे रहे थे, या मुझे छोड़ना चाह रहे थे, या मुझे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे थे, मिसट्रीट हो रही थी, मुझे गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे, अब मेरी वाइब्स इतनी ग्लो करेंगी ना कि उनको डिस्टर्ब करना शुरू करेंगी। जब वो डिस्टर्ब होंगे ना, तो वो वापस आएंगे और वो मुझे अब दोबारा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बट मैंने डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि मैंने इधर से फीलिंग्स ना गलत पास ऑन नहीं करनी, क्योंकि अब मैंने उनको ये दिखाना है कि आई हैव मूव्ड ऑन, I am caring about myself more than you, whoever are you. और जब ये चीज मैं पास करूंगी तो वहां से ऑटोमेटिकली मेरी केयर, अटेंशन और इम्पोर्टेंस जो है वो फील होने लगेगी, नजर आने लगेगी, और मेरे चेहरे पे एक चीज आएगी कि वो मुझे बताएगी कि आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई एम सो हैप्पी विद माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग माई टाइम, आई एम एंजॉइंग माई मोमेंट्स एंड माई प्रेजेंट। ये चीज उनको एब्जॉर्ब नहीं होगी, ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं होगी, और इसकी वजह से वो आपकी तरफ बार बार आएंगे। अब आपने अपने आप को वीक नहीं करना, आपने अपने ब्रेन को मेमोरीज में नहीं लेके जाना, क्योंकि आपके ब्रेन में वो पुरानी मेमोरीज आज भी किसी कोने में बंद पड़ी हुई हैं। आपने उस बंद मेमोरीज को ओपन नहीं करना, क्योंकि ब्रेन ने दोबारा प्रोसेस करके आपके हार्ट में वो चीजें दोबारा भेज देनी है। आपने अपने इमोशंस को अपने ब्रेन तक ले जाने से अपने नाम को यूज करना है, अपनी पर्सनैलिटी को यूज करना है, तब ये बच्चा जो है वो मेरे लिए काम करेगा। वो दूसरे नेगेटिव या जो गलत लोग हैं उनके बारे में मुझे सिग्नल्स देना बंद कर देगा। ये होती है किसी से डिटैच होने की ये जो तरीका मैं बता रही हूँ, किसी से दूर होने का, किसी पे डिपेंड नहीं होने का, किसी से तवक्कुआत नहीं रखने का, किसी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना, किसी के लिए रोना धोना नहीं, किसी के लिए अपने लिए तहज्जुदें पढ़ो भाई, किसी के लिए तहज्जुदें ना पढ़ना, किसी के लिए मरना नहीं, कोसना नहीं, फैमिली से नेगेटिव नहीं करना।
तब जाके आपको आपके ब्रेन और बॉडी जो इमोशंस है ना वो पैरेलल चलना शुरू होंगे। तब जाके आप एक ट्रैक पे होगे और तब जाके आप जिंदगी का असली लुत्फ उठाओगे। और अगर आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो जरूर बताएं कमेंट्स में, प्लीज शेयर भी करें, क्योंकि मैं भी आपके साथ लर्निंग कर रही हूँ और मेरी भी ग्रूमिंग और मेरी भी ग्रोथ चल रही है, तो मेरी भी कभी कभी हेल्प कर दिया करें। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। टिप ऑफ द डे क्या है? टिप ऑफ द डे है कि अपने ब्रेन, अपने बच्चे को ना बहुत ख्याल रखें और उसमें सिर्फ पॉजिटिव फीडिंग करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू अगेन।